नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। और गोल्ड और सिल्वर में अगर बीते कल की बात करी जाए शुक्रवार की तो एक अच्छी गिरावट गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिली है, जो कि मैं कह सकता हूं कि एक बड़ा डिसेंट करेक्शन बाजारों में देखने को मिला है। जैसा कि हमारा शीर्षक है थंबनेल पर, कि क्या सोना और चांदी में फिर से खरीदारी का सुनहरा अवसर है, तो मेरा जवाब रहेगा जी हाँ। तो देखिए, हम आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण टेक्निकल लेवल्स की, कि कौन से लेवल्स हैं जो बाजारों में अ, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाले वीक में। और कौन से ऐसी फंडामेंटल खबरें हैं जिन पर विशेष फोकस रखना चाहिए, क्या फंडामेंटली ऐसा कोई चेंज आया है जिसके कारण सोने और चांदी में जो गिरावट आई है क्या वो सस्टेन कर पाएगी। अ, ये दो प्रमुख बातें रहेंगी। और इन दो प्रमुख बातों के बीच हम सबसे महत्वपूर्ण काम के हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है। नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अवॉइड करें। दूसरा, अगर हम बात करें सोने और चांदी की, तो देखें सोने और चांदी के बाजारों में एक बड़ा ही वॉलेटिलिटी का सेशन शुक्रवार को देखने को मिला। और वो जो सेशन था उसमें चांदी ने लगभग 1,70,000 के आसपास का हाई बनाया और 1,70 का हाई बनाकर बाजार ने अ, 1,53 का लो बनाया, 1,53,700 का। तो बाजारों में तकरीबन तकरीबन 16,000 पॉइंट की ऊपर से गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर सोने की बात करें तो 1,32 से 1,25 500 तक का आयरन लेवल हमें देखने को मिला। देखिए, बाजारों में जब बाजार ओवर एक्सटेंडेड होते हैं इस तरीके की बातें सामान्यतः देखने को मिलती है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है और आगे भी ऐसा होगा। इसका जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी, वो चर्चा, उसमें हमने मुख्य रूप से ये बोला था कि बाजार अगर इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, रिस्क मैनेजमेंट। जो व्यक्ति 30 किलो सिल्वर कर रहा था 60,000 के भाव पे, 1,80,000 के भाव पर आप 30 किलो नहीं कर सकते। वही बात गोल्ड में, जो आप 50,000 60,000 पर गोल्ड 1 किलो कर रहे थे, वही गोल्ड आप 1,30,000 पर 1 किलो नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर आपको रिस्क मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। दूसरा, हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल बातों की, कि फंडामेंटल्स में ऐसा क्या है कि जिसमें हमें देखने को मिला है कि फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस आए हैं। इस हफ्ते में क्या प्रमुख खबरें रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फंडामेंटल्स में। तो बैंक ऑफ अमेरिका ने सोने का जो लक्ष्य है वो $5,000 का कर दिया है। तो देखें, हर तेजी में इस तरीके के लक्ष्य आना बड़ी सामान्य बात है, क्योंकि तेजी में हर किसी को तेजी दिखती है। जितने भी बड़े ब्रोकिंग हाउसेज हैं, गोल्डमैन सैचेस से लेके और सभी जितने भी हैं, मतलब आप किसी को कह लो, जेपी को कह लो, आप गोल्डमैन को कह लो, आप डॉयस बैंक को कह लो, आप किसी को कह लो, सभी ब्रोकरेज हाउसेज ने, सभी इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने सोने पर अपने लक्ष्य बढ़ा कर दिए। तो बैंक ऑफ अमेरिका, इसके साथ ही अगर हम बड़ी बैंक चाइना की बैंक है एचएसबीसी, उसने भी अपना लक्ष्य बढ़ाकर 5,000 किया है। तो इस तरीके के लक्ष्य सामान्य बात है। दूसरा, इसमें जो बड़ी तेजी का अभी भी मुझे लगता है कि एक बना रहना चाहिए कारण, वो रहेगा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार जो ईटीएफ की बाइंग है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर है। और दूसरी अगर बात करें तो मेरा मानना रहेगा कि जो सेंट्रल बैंक्स है, सेंट्रल बैंक्स की जो खरीदारी है वो अभी भी जारी रहनी चाहिए। देखिए, इसके पीछे कुछ प्रमुख कारण और हैं। जैसे मिस्टर ट्रम्प की बात करें तो मिस्टर ट्रम्प ने अ, फिर से पिछले हफ्ते में एक बयानबाजी करी और चाइना पर 100% टैरिफ का इंपोर्ट का डिसीजन ले लिया। देखिए, जब तक ये जो टैरिफ वाला डिसीजन पूरी तरीके से नहीं सुलझता,
तब तक सोना और चांदी, विशेषकर सोने में तेजी जारी रहनी चाहिए। तो मैं उसके लेवल्स की हम बात करेंगे बाद में। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तेजी की। तो तेजी मेरे हिसाब से जारी रहनी चाहिए, और जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि क्या सोना और चांदी में फिर से खरीदारी का सुनहरा अवसर है, जी हाँ। दूसरा, ईटीएफ का फ्लो। इसके अलावा यूएस का चाइना का जो टैरिफ का इशू है वो, ये दोनों मुख्य विषय हमेशा बने रहेंगे। तीसरा, रशिया यूक्रेन का वॉर। देखिए, वॉर रुकने की जो संभावना है, इजराइल का हमास का वॉर रुका, हमने उसकी उसको प्रोत्साहन किया कि रुका है वॉर, और अच्छी बात है। वॉर रुकने के बाद भी गोल्ड में 400 पॉइंट की तेजी आई, $400 की। और $400 बढ़ने के बाद गोल्ड में 200 पॉइंट की गिरावट आई। तो कुल मिलाकर ये जो वॉर रुकने का जो प्रीमियम है, वो बाजार में अभी ऐसे कह सकते हैं कि वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब उसका प्रीमियम, पहले बाजार 100 से $150 मान के चल रहा था, हो सकता है वो अभी बढ़कर $200 हो गया, और वो $200 का प्रीमियम ऑलरेडी बाजार कैश करके बैठा है। खैर, एक्सपोर्ट का जो डिसीजन लिया गया है, सबसे बड़ा डिसीजन यूएस ने ये लिया है कि सिल्वर को एक रेयर अर्थ मेटल के उसमें लिस्ट में डाल दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम ऐसे ही अब, जैसे पहले साधारण रूप से सिल्वर का एक्सपोर्ट कर देते थे कहीं भी, अब वैसे कुछ भी हम नहीं करेंगे। इसकी सिल्वर की तेजी के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है। दूसरा, मेरा ये मानना रहेगा कि बाजारों में जो यूएस है, यूएस ने कहा है कि हम स्टॉक पाइल करेंगे। मतलब हम इसका, जैसे हम हथियारों को रखते हैं इकट्ठा करके संजो के रखते हैं कि भाई समय आने पर इसका यूज़ करेंगे, वैसे ही उसने स्टॉक पाइल करने का निर्णय लिया है। और ये जो स्टॉक पाइल करने का निर्णय है, ये मुझे लगता है कि सिल्वर की तेजी का एक बड़ा कारण हो सकता है। चार्ट की अलग बात है, चार्ट की बात जो करेंगे वो एक अलग बात करेंगे। दूसरा, बात करें तो ब्याज की दरें। देखें, बार बार है ना, हम बात करते हैं कि ब्याज की दरें, ब्याज की दरों पर एक बड़ा डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है। ब्याज की दरें घटी हैं, और ब्याज की दरें घटने के कारण सोने में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ब्याज की दरें आने वाले समय में आगे भी घटेंगी। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि मनी का फ्लो आए, मनी का फ्लो आए, और जो इंडस्ट्रियां काम नहीं कर पा रही हैं, वो इंडस्ट्रीज काम करें। तो अल्टीमेटली अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो ब्याज की दरें जब घटती हैं तब सोना बढ़ता है। आ, क्योंकि सोने के पीछे जो जियोपॉलिटिकल कारण होते हैं, वो हमेशा ये रहते हैं कि भाई बॉन्ड यील्ड गलती से गिर गई, बढ़ गई, तो भी सोने पर प्रभाव पड़ेगा। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, कम हो गया, तो सोने पर प्रभाव पड़ेगा। कोई जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन हो गया, वहाँ भी आपके सोना घटेगा, बढ़ेगा। इसके साथ ही कोई M2 M3 में कोई चेंजेस आए, वहाँ भी रहेगा, घटना बढ़ना जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि, या मान लीजिए शेयर बाजारों में ज़्यादा गिरावट आ गई तो भी कह सकते हैं कि सोना फिर से बढ़ जाएगा। तो देखें, ये चीज़ें सोने पर काफ़ी असर डालती है। इसलिए तुरंत प्रभाव से लोग, क्या है, शेयर बाजार ज़्यादा गिरता है तो तुरंत सोने में बाइंग आ जाती है। लोग लोग कहते हैं कि हम तो अपना जो पैसा है वो सोने में ही प्लॉट करेंगे। गलती से बिटकॉइन का बाजार अगर हम देखें कि 1.18, 1.24 से लेकर 1.4 आ गया, तो काफ़ी बड़ी गिरावट वहाँ भी देखने को मिली। तो कुल मिला के आप ये देखें कि बाजारों में जब इस तरीके की गिरावट आती है तो भी लोग कहते हैं कि यार बिटकॉइन एक नया असेट है, हम यहाँ से अपना फंड उठा के हम सोने में प्लॉट कर रहे हैं, तो भी सोने में तेजी। तो कुल मिलाकर सोने में टेक्निकली भी हम कुछ चर्चा करेंगे, बड़ी अच्छी बात बताते हैं आपको। आप सोने के चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोने का बाजार पिछले, अगर जब से तेजी चली है अक्टूबर 2023 से, और अब अक्टूबर 2025 आ चुका है, तो अक्टूबर 2023 से लेकर और आज तक, जब
$2000 था सोना, तो 2000 से $2500 तक जब सोना गया, या 2600 2700 डॉलर तक सोना गया, तो 125 से 150 पॉइंट की गिरावट सामान्यतया डॉलर टर्म्स में देखी जाती थी, और वहां से तुरंत बाजार बाउंस बैक करता था। देखिए, ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ, ये 2023 से बता रहा हूँ। उसके पहले के जो आंकड़े हैं वो भी हमारे पास सुरक्षित हैं। और अभी जब से बाजार ने $3000 क्रॉस किया है, तब से ये जो गिरावट का जोन है, ये $175 से लेकर और $200 का हो चुका है, $225 का। क्योंकि आप ये मानकर चलें, जब बाजार 175 से $225 टूटता है, जो भी हाई भाव होता है, तो बाजारों में एक बाय डिफॉल्ट बाइंग देखने को मिलती है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार ऑलरेडी 4400 से 4200 आ चुका है। तो आई थिंक दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेश एंट्री। और यहाँ पर अभी भी जो मुझे उम्मीद है कि बाजार एक बार पुनः फंडामेंटली जितने भी रीजन्स यहाँ हमने चर्चा किए, अ, उसमें उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि बाजारों में एक अच्छी तेजी की संभावना फिर से बननी चाहिए, क्योंकि बाजार काफ़ी एक्सटेंडेड था। और एक्सटेंडेड ही नहीं, बाजार काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड था। इसके कारण बाजारों में एक अच्छी, जिसको कहें, करेक्शन की उम्मीद सभी लगाए बैठे थे, और वो करेक्शन बीते कल देखने को मिला है। देखिए, इसको, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। पास्ट की अगर हम चर्चा करेंगे, तो पास्ट में हमने बड़े बड़े टारगेट, जैसे आप पिछले वीक में देखेंगे, हमारे मित्र हैं उनके साथ भी हमने वीडियो पर चर्चा करी है, वीरेंद्र जी के साथ। तो हमने बड़े बड़े टारगेट दिए गोल्ड और सिल्वर के, और सभी टारगेट आए। हमने 1 लाख पर 125 दिया, 125 पर टारगेट 140 दिया, 140 पर 151 52 दिया, 152 पर एक 57 दिया, 162 दिया, 166 दिया, 172 दिया। सभी टारगेट हमारे ईश्वर कृपा से आज तक पूरे हुए। उम्मीद है आगे भी जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा, तो हमने कोई शादी नहीं कर रखी पॉजिटिव ट्रेंड से। जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा तो इसको तलाक दिया जाएगा, और बाजारों में मंदी भी करवाई जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें लगातार तेजी है तो तेजी तेजी बोलते रहें। और जो भी काम करवाया जाएगा वो स्टॉप लॉस से करवाया जाएगा। बिना स्टॉप लॉस के यहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाजार इतने हायर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। खैर, हम बात करते हैं आज उसकी, बाजारों की टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में जाने से पहले एक बड़ा छोटा सा डिस्क्लेमर है। देखिए, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर जो भी हम चार्ट देख रहे हैं, वो एक डिमांड सप्लाई जोन की बात करेंगे, खरीदारी की चर्चा नहीं करेंगे कि कहाँ से एक बाउंस बैक संभावित रहेगा, कहाँ से बाउंस बैक, कहाँ एक सप्लाई संभावित हो सकती है। उन सब की चर्चा करेंगे, और वो जो चर्चा होगी, उस चर्चा का मुख्य सिद्धांत यही रहेगा कि भाई, आप चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये चर्चा चार्ट पर हम लेवल्स की करेंगे। और यहाँ कैंडल्स की चर्चा करते हैं, कुछ रिटेल लेवल्स हम लिख के बताएंगे कि कौन से लेवल्स का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ स्क्रीन पर जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक सिल्वर का चार्ट देख रहे हैं। तो देखें, सिल्वर के चार्ट से पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे टेक्निकल लेवल्स हैं, उसमें बाजारों में बड़ी गिरावट है। तो जो आने वाले हफ्ते की गारंटी है वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा अधिक रहेगी आने वाले हफ्ते में भी। और मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी जो पिछले, जैसे अगर पिछले हफ्ते की बात करें, तो एक बार सिल्वर 23,800 पॉइंट प्लस थी एक वीक में, जो कि अपने हिस्टोरिकल प्लस था बाजार। और वहां से बाजार ने तकरीबन 17,000 पॉइंट की गिरावट दिखाई टॉप से। तो जो बाजार 24,000 प्लस था, वो 18,000 प्लस था, वो 6,000 ही प्लस रह गया। तो कुल मिलाकर बाजारों में कुछ भी हो सकता है। बाजारों में रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए।
अब मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलते हैं तो यहाँ पर अ, संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। देखिए दूसरा हमारे स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 9024798885 पर आप संपर्क कर सकते हैं, या bhupeshsharma.in पर जाकर हमारे प्लान्स के विषय में www.bhupeshsharma.in पर जाकर आप हमारे प्लान्स के विषय में जान सकते हैं कि हमारे क्या MCX और NCDX में प्लान्स हैं। दूसरा, आगे आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो देखें यहाँ आप चार्ट देख पा रहे हैं, और इस चार्ट के कुछ महत्वपूर्ण कैंडल्स की बात करेंगे और लेवल्स की बात करेंगे। तो देखिए अभी ये बाजार बंद हुआ है 1,56,600। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं बाजार का, तो आप देखेंगे कि ये मंथली चार्ट पर अभी भी भयंकर बुलिश कैंडल बनी हुई है बाजार में। तो मुझे लगता है कि ये बाजार, हो सकता है कि बाजार यहाँ से अभी भी तेजी करे। अ, अगर आप देखेंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर कंटिन्यूअसली 5 महीने सिल्वर ने एक बड़ी डिसेंट तेजी करी है। और ये डिसेंट तेजी आप यहाँ से देखेंगे कि 96,000 का भाव बढ़कर 1,70,000 हो गया, और बाजार ने कोई डिसेंट करेक्शन नहीं दिया। तो ये एक फर्स्ट टाइम एक डिसेंट करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप यहाँ वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट की भी कैंडल काफ़ी मजबूत बनी हुई है। बाजारों में ऊपर से मुनाफा वसूली हुई है, ना कि कोई बिकवाली हुई है, जिस तरीके से वीकली चार्ट का ये बना हुआ है पैटर्न। हो सकता है बाजार नीचे में थोड़ा और टूट जाए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। वो क्या भाव हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने जहाँ पॉइंटर रख रखा है, जहाँ हमने पॉइंटर रखा था अभी, वहां पर अगर हम कहेंगे कि ये 1,46,500, दिस कुड बी द वर्स्ट लेवल। अगर हम वर्स्ट लेवल की बात करें, वर्स्ट मतलब एकदम खराब हो जाए बाजार, यूँ लगता है कि भाई इस भाव का बाजार तो आ ही सकता है, तो मुझे लगता है कि 1,46,500 का लेवल वर्स्ट कंडीशन में आ सकता है। क्योंकि बाजार काफ़ी ओवर रेटेड है। वैसे मुझे लगता नहीं कि आने वाले वीक में ही आएगा ये भाव। जो भाव आने थे वो सभी भाव आ चुके हैं। अगर यहाँ डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग का पैटर्न चार्ट पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बियरिश होता है। परंतु इसकी कंडीशन मेजर ये होती है कि बेरिश एंगल्फिंग बन गया और सेल बिलो लो करे, तो आप, सिंपल सी बात है कि 1,53,700 के नीचे जाने पर, वो भी उसमें कोई 200-500 पॉइंट का फिल्टर लगाएंगे कि भाई ये भाव टूटते ही तो मैं नहीं बेचूंगा, ये बाजार, ये भाव टूटेगा फिर बाजार रिटेस्ट करेगा, उसके बाद यहाँ पर बिकवाली की एक गुंजाइश हो सकती है। तो 1,53 का भाव पकड़कर चले कि 1,53 के भाव पर के नीचे जाने पर बाजार में कमजोरी बढ़ सकती है। जो नीचे में मुझे एक संभावित जो भाव लगते हैं, अगर मैं इसको, मुझे आगे जाना पड़ रहा है 4 4 घंटे के चार्ट पर, तो मुझे लगता है कि एक 50,500 और नीचे में 1,48,600। ठीक है, अभी हम इनकी चर्चा करेंगे। 1 मिनट आप होल्ड करें। तो मैं क्या लेवल्स जब हम चर्चा करेंगे तो 1,53 500, 1,53, और उसके बाद 1,49 आप नोट कर सकते हैं चाहे तो लेवल्स को, और 1,46। तो 1,50 भी बीच में एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है। तो आई होप कि ये लेवल्स आसानी से मेंटेन नहीं होने चाहिए। वहीं अगर हम गोल्ड के चार्ट की बात करें तो गोल्ड के चार्ट में, गोल्ड के चार्ट में भी सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। और जो गोल्ड का चार्ट है, वहाँ एक जो डिसेंट मंदी देखने को मिली है, ये देखें, ये मंथली चार्ट है गोल्ड का। ये मंथली चार्ट में गोल्ड अभी भी 9,700 पॉइंट प्लस है। तो आप ये मानकर चलें कि 9,700 प्लस है। पिछले महीने में ये 13,500 प्लस था, अभी 9,740 प्लस है।
तो बाजारों में एक बड़ी जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यहाँ अगर हम वीकली कैंडल की बात करें तो यहाँ भी सेम पैटर्न हमें दिखाई देता है। आई होप ये मार्केट के जो लेवल है, यहाँ आप देखेंगे कि हमने तीन लाइनें मार्क कर रखी हैं जो कि 1,24,700, उसके नीचे की बात करें तो 1,22,100 और 1,21,000। तो ये जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स का विशेष ध्यान रखें। ये बाजार के बड़े ज़बरदस्त सपोर्ट बने हुए हैं। इन लेवल्स को अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बेस्ट सपोर्ट है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो कौन से लेवल्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है गोल्ड में, 1,25,500, इस लेवल के नीचे जाने पर ही गोल्ड में नई गिरावट की संभावना रहेगी, जो नीचे में 1,24,500 और उसके नीचे जाने पर 1,22,300 तक संभावित हो सकता है। कुल मिलाकर मुझे लगता नहीं है कि बाजार इतना नीचे आएगा। पुल बैक की बात करते तो पुल बैक में एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। डिमांड जोन यहाँ पर बना रहेगा। अगर ये डिमांड जोन फिर से यहाँ जनरेट होता है तो बाजार मुझे लगता है कि ऊपर में, अगर हम इसको छोटे चार्ट पर देखें 4 घंटे या 2 घंटे पर, तो मुझे लगता है कि बाजार 1,28,500 और उसके ऊपर निकलने पर बाजार में 1,31,300 के लेवल एक बार पुनः देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आगे बात करते कुछ इंटरेक्टिव सेशन कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप जो लेवल्स बताते हैं उन लेवल्स को आप हमें उस तरीके से बताइए कि अ, जैसे कहे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप लेवल्स तो बताते हैं पर उनको लिख कर बताइए। तो हमने प्रयास करते हैं, हमने पिछले 2 सेशन में प्रयास किया था कि बाजार के जो लेवल्स हैं उसको लिख के बताया जाए। तो देखिए, लिखने की बात ऐसी है कि हमारे पास साधन तो है लिखने के, परंतु कई बार हम मिस कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आज धनतेरस है, तो सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। और अभी एक मिनट। जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लेवल्स की। तो जो लेवल्स हैं बाजारों के, उन लेवल्स पे देखेंगे तो एक सबसे पहले गोल्ड की चर्चा करते। तो गोल्ड के जो महत्वपूर्ण लेवल्स हैं वो हैं आपके 1,25,000 और उसके नीचे 1,24,500 और 1,24। ये लेवल सभी नोट करके रखे आप। और उसके नीचे जाने पर बाजार 1,22,500, जो मुझे लगता नहीं, क्योंकि बाजार को अगर टूटना है तो ये पहला लेवल सपोर्ट लेवल्स है। यहाँ से ये सपोर्ट का काम करेंगे। ये सब बेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि बाजार का हम अभी तक क्या चर्चा करते, सबसे पहले ट्रेंड। तो ट्रेंड क्या है बाजार का? पॉजिटिव। और मोमेंटम क्या है बाजार का? अभी भी इंटैक्ट है, पॉजिटिव। ठीक है। अब कोई कहेगा भाई साहब बाजार इतना टूट गया फिर भी आप ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव बता रहे हो। जी हाँ, ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट बना हुआ है। तो अब अपसाइड की बात करते हैं। अपसाइड में अगर कोई बाजार 1,25,700 के आसपास, जो पिछला लो बना है फ्राइडे का, वहाँ से कोई बाजार चलता है, तो मैं कहूँगा कि 1,27,500 और 1,29,300 और उसके ऊपर 1,31,400, ये भाव ऊपर में पुनः संभावित होंगे। तो पुनः संभावित होंगे। और यहाँ पर अभी तक कोई रेसिस्टेंस नहीं बना। ये कह सकते हैं कि जो बाजार का हाई लगा है, वो हाई जो लगा है
वो हाई हो सकता है कि एक रेसिस्टेंस हो सकता है एक 32,000 के आसपास। बाकी मुझे नहीं लगता कि बाजार में कोई रेसिस्टेंस बना है। अच्छा जोन जो मंडे को रहेगा वो रहेगा बाजारों में एक एक 26,500 से और एक 25,500। ये हुई गोल्ड की बात। अब बात करते सिल्वर की। देखें सिल्वर का जो बाजार है, सिल्वर के बाजार में ये ध्यान रखें कि ट्रेंड क्या है। सबसे पहली बात पॉजिटिव, और मोमेंटम क्या है, पॉजिटिव। अब ये कोई कहे कि भाई साहब मोमेंटम बाजार इतना टूट गया, भाई साहब अभी तक डेली चार्ट पर फर्स्ट टाइम बाजार ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज दिया है, तो अभी भी बाजार का मोमेंटम पॉजिटिव ही है। जब तक बाजार कंफर्मेशन नहीं लेता तब तक बाजार में मंदी नहीं आती। और सिंगल कैंडल के बेसिस पर बाजारों में कभी भी आज तक हमने ट्रेंड को चेंज होते हुए नहीं देखा। ये बात मैंने जो बोली है इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सिंगल कैंडल बेसिस के आधार पर किसी भी बाजार में कभी भी मंदी आते हुए हमने नहीं देखी। अब बात करते हैं सिल्वर के महत्वपूर्ण लेवल्स की। तो उन लेवल्स में जो मंडे के लिए डिमांड जोन रहेगा बाजार का, तो यहाँ हम बात करेंगे किसकी, डिमांड जोन। डिमांड जोन, तो डिमांड जोन में क्या कि मंडे को एक 56,500 से लेकर एक 54,500, ये जो 2,000 पॉइंट का जोन है, ये बाजार के लिए एक क्या डिमांड जोन का काम करे। डिमांड जोन का काम कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति इसमें खरीदारी करता है तो एक संभावित जो भाव रहेंगे अपसाइड के, वो क्या रह सकते, उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें ध्यान रखें कि पहला जो रुकावट का लेवल है, एक कोई सॉरी एक मिनट, एक 58,900, इसके साथ एक 60,300। अब ये जो एक 60,300 का जो लेवल है, अगर बाजार इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर में सस्टेन करता है तो बाजार, मुझे उम्मीद है कि ऊपर में एक 69 तक ये बहुत आसानी से देखने को मिलेगा। तो एक जो छोटा सा, बहुत छोटा सा हर्डल है वो है एक 62,500, और ये एक 62,500 क्रॉस करता है तो ये सीधे एक 70,300 के भाव फिर से बाजार, मतलब जिसको कहें कि हम अगला जो अपडेट कर रहे होंगे वो फ्राइडे को हम सामान्यतः रिकॉर्ड करते हैं। तो सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे तक बाजार ये जो दिए गए लेवल्स हैं ये यहाँ तक फिर से पुनः देखने को मिल सकता है। वीडियो को अगर अच्छे उसमें देखना है तो आप लोग 1.25 स्पीड पर भी देख सकते हैं, जिससे आपका जो व्यू रहेगा वो एक अच्छा व्यू देखने को मिल सकता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारा प्यार दिया है। किसी को कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी का धन्यवाद। और एक बार दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सभी की, सभी त्योहारों की आप सभी को बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना कि सद्बुद्धि दें। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करें। दूसरा, स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। और तीसरा, आप बाजार में सस्टेन करें। ये ही हमारी दुआएं रहेंगी। और सभी को बहुत धन्यवाद।